हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का पहला यूनिट जो कि है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो बेंजीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है और ये बेंजीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिंस हम लोग इसको ये तीनों में से किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे यूनिट में आप बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से डिराइव हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके अलावा इस पूरे यूनिट में आप ये पढ़ेंगे कि इसके डेरिवेटिव्स किस प्रकार से अपना नेचर शो करते हैं। अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो बेंजीन एक बहुत ही क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है। बेंजीन एक बहुत ही ज़्यादा नॉन पोलर कंपाउंड होता है। अगर इसके ओडर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट ओडर इसको देखने को मिलता है एंड हैव एरोमेटिक स्मेल। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी एक यूनिक स्मेल होती है। जैसे बेंजीन है, फिनॉल है, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे उनका बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक स्मेल होता है। अगर हम बेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके डेंसिटी की बात करें तो ये पानी से ज़्यादा हल्का होता है और इसकी डेंसिटी होती है 0.879 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेंजीन बहुत ही ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेमेबल भी होता है। यानी कि ये बहुत ही आसानी से इवेपरेट भी हो जाएगा और उतनी ही आसानी से इसमें आग लगने के भी चांसेस होते हैं। अगर इसके नेचर की बात करें तो ये हाईली टॉक्सिक भी होता है एंड हाईली टॉक्सिक होने की वजह से यह हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से कैंसर तक को कॉज कर सकता है। तो अब अगर इसके नेचर की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके हम लोग आगे स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स की बात करें तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इन 6 हाइड्रोजन्स में से अगर किसी एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी फंक्शनल ग्रुप से, किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से, तो जो भी हमें कंपाउंड प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग बेंजीन के डेरिवेटिव्स को बोलते हैं। अब हम इन 6 हाइड्रोजन्स में से चाहे 6 के 6 को रिप्लेस कर दें, चाहे एक को करें, चाहे दो को करें, कितने भी हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं तो हमें बेंजीन के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। अगर इसके बेंजीन के डेरिवेटिव्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। यानी कि अगर हम लोग केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी अन्य एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या फंक्शनल ग्रुप को इसमें अटैच करते हैं बेंजीन पर, तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। मोनो का मतलब ये होता है सिंगल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो अगर OH लगा देंगे तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा फिनॉल। यानी कि बेंजीन में एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने रिप्लेस किया एक OH ग्रुप से, तो हमें प्राप्त होता है फिनॉल। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग अगर CH3 ग्रुप लगाते हैं तो हमें मिलता है टॉलुइन। यहाँ पे अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं तो मुझे जरूरी नहीं कि केवल आप ऊपर वाले को ही करें। आप अगर किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव कहलाता है। और जहाँ पर भी वह आपका एटम, मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वह नंबर 1 पोजीशन होती है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे लगा देते हैं NH2 को, तो भी ये कंपाउंड एनिलीन कहलाएगा। ये एनिलीन का NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप, आप चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे यहाँ लगाएं, कहीं पे भी लगाएंगे वो एनिलीन ही कहलाएगा। और वो किस कैटेगरी में आएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे मेथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं तो इसको बोलते हैं एनिसोल।
सिंस ये सब कंपाउंड्स पहले ट्रेडिशनली नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन बाद में इनको आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया एज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आज भी अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसको फिनॉल को, टॉलुएन को, एनिलीन को हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ही कंसिडर करते हैं। अब अगर आगे बात करें तो आता है डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। दूसरा है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। इस प्रकार के डेरिवेटिव्स में व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड, अगर हम लोग बेंजीन में से दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, अब ये दो हाइड्रोजन कहीं के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आसपास के हों। ये पहला दूसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है, पहला चौथा भी हो सकता है। किसी भी जगह के अगर दो हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई क्लोरो बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसको बोलते हैं डाई नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे आपको दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हम जो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे वो सेम ही एटम से या मॉलिक्यूल से या फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस करें। जैसे कि एक एग्जांपल में आप देखेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम दो हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि OH ग्रुप लगा हुआ है तो दूसरा वाला आपका नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि दो फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जरूरी नहीं है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरे डेरिवेटिव्स टाइप की बात करें तो वो है पॉलीसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स में व्हेन 3 और more than 3 hydrogen atoms are replaced, जब हम लोग बेंजीन के 6 हाइड्रोजन में से 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी अन्य मॉलिक्यूल को, किसी अन्य एटम्स को, किसी अन्य फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करते हैं, तो वह किस कैटेगरी में आते हैं? आपके पॉलीसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। यहां पे भी आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई ब्रोमोफिनॉल। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे 3 से अधिक अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपके पॉलीसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जरूरी नहीं कि आप केवल 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, हम लोग 6 हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके लगा सकते हैं। 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? हेक्सा क्लोरो बेंजीन। सिंपली हमें क्या करना है, बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन है अगर उनको रिप्लेस करके कोई कंपाउंड बनाते हैं तो जो हमें कंपाउंड प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो इन तीनों टाइप के अलावा अगर हम लोग एक अलग टाइप के डेरिवेटिव की बात करें तो चौथा होता है फ्यूज्ड रिंग डेरिवेटिव्स।
इस प्रकार के डेरिवेटिव्स में दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे कि जब अगर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं नेफ्थलीन। अगर हम लोग तीन रिंग को फ्यूज करते हैं, यानी कि तीन बेंजीन रिंग अगर आपस में फ्यूज होते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासीन। और अगर यही तीन बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से अगर फ्यूज हुए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनेंथ्रीन। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितने प्रकार के डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन प्रेजेंट हैं। इसके अलावा और भी बहुत टाइप के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपके इस सिलेबस में कुछ इतने ही कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से डिराइव हुआ है, कौन कौन से एविडेंसेस उसको इसके स्ट्रक्चर को डिराइव करने में लगे हुए थे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बस इतना जाना कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का कुछ इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।